कनाडा के बिजनेस इमिग्रेशन में भाई इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या, आइल्स में कितने चाहिए, क्या आप किसी और के साथ बिजनेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में जाएंगे कनाडा के बिजनेस इमिग्रेशन एंड इन्वेस्टर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स की 2025-2026 के अराउंड, राइट। हमने ये देखा है कि एक पैटर्न देखा है 2024-2023 के एंड से मेजर चेंजेस आना शुरू हो गई थी कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम के अराउंड। पर एक स्ट्रीम जिसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं वो है इन्वेस्टर या बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि भाई आप अगर उस प्रोग्राम में आते हैं तो आप कनाडा में पैसा लेकर आते हैं, राइट, ओके। और कनाडा वांट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये प्रोग्राम्स आर नॉट चेंजिंग, इनके कोटास चेंज नहीं हुए हैं, राइट, ओके। तो ये प्रोग्राम्स अगर आप क्वालिफाई करते हैं सो दे आर एक्सेलेंट वे टू कम टू कनाडा। अपनी आइए, अपनी फैमिली को लेकर आइए, खुद सेटल हों, अपनी फैमिली को सेटल करें और इवेंचुअली फिर आप अपनी भाइयों को, बहनों को और बाकी लोगों को भी बुला सकते हैं, राइट, ओके। तो पहले तो हम बात करेंगे भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स की, क्योंकि लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि भाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है। तो भाई देखें, कनाडा के अंदर सबसे सस्ता जो बिजनेस इन्वेस्टर इमिग्रेशन प्रोग्राम है वो है ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, जिसे बोलते हैं बीसी रीजनल पायलट। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर दो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, हम प्रोविंस बाय प्रोविंस आज जाएंगे, राइट, ओके। पर मैं बताना चाहता हूं कि सबसे सस्ता जो है वो बीसी रीजनल पायलट है और अल्बर्टा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रीम है। दोनों प्रोग्राम्स के अंदर मिनिमम जो बेसिकली आपने इन्वेस्ट करना है वो $1 लाख कैनेडियन करना है और आपकी टोटल नेटवर्थ जो होनी चाहिए वो $3 लाख होनी चाहिए। तो ये तो हो गए सबसे सस्ते। सबसे महंगे प्रोग्राम कौन से? सबसे महंगे जो प्रोग्राम्स हैं, नंबर 1 पे है क्यूबेक का, जिसमें $1.2 मिलियन आपको रिक्वायर्ड है। सेकेंड नंबर पे सबसे महंगा प्रोग्राम ओंटारियो का है, राइट, ओके। और ओंटारियो का राइट नाउ एज ऑफ टुडे अभी प्रोग्राम पॉज हुआ है। तो ओंटारियो का जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खत्म कर दिया है, फिलहाल उन्होंने पॉज किया हुआ है, राइट, ओके। तो आपको बाकी प्रोविंसेस की तरफ देखना पड़ेगा। तो पहले तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि राइट, मैं क्या करूंगा कि मेरे पास पूरी एक लिस्ट बनी हुई है इन टर्म्स ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। मैं आपको भिजवा दूंगा ये लिस्ट, राइट। तो इसमें पता मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, आइल्स की कितनी रिक्वायर्ड है, नेटवर्थ की कितनी रिक्वायरमेंट्स है, राइट, ओके। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट एज आपकी कितनी होनी चाहिए। तो आज हम इन चीज़ों को बेसिकली ब्रेक डाउन करेंगे, राइट, ओके। तो पहली तो चीज़ ये है कि भाई क्या बिजनेस इन्वेस्टर प्रोग्राम्स, बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स कनाडा में भी खुले हुए हैं? जी हाँ भाई, खुले हुए हैं। इनफैक्ट इन प्रोग्राम्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं आई है, ओके। सेकंड चीज हमने बात की कि भाई आइल्स की इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट, ओके। मोस्ट प्रोग्राम्स के अंदर जो मिनिमम है वो जर्नल के अंदर आपको 5 चाहिए होता है, 5 आइल्स का चाहिए होता है स्कोर आपको जर्नल के अंदर, मोस्ट प्रोग्राम्स के अंदर। कुछ प्रोग्राम्स के अंदर आपको इससे भी ज्यादा चाहिए होता है, पर कुछ प्रोग्राम्स के अंदर राइट मिनिमम जो अक्रॉस द बोर्ड है वो आपको 5 मिलेगा, ओके। और अगेन क्यूबेक के अंदर तो जाहिर सी बात है कि आप फ्रेंच आपको करनी पड़ेगी अगर आप क्यूबेक के इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, राइट, ओके। इसके अलावा बेसिकली तीसरे नंबर पे जो मेजर क्वेश्चन हमें आता है कि क्या हम ये बिजनेस किसी कैनेडियन के साथ कर सकते हैं? हो सकता है भाई आपका भाई, बहन, दोस्त या रिश्तेदार कनाडा में रहता हो, आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, बट कैच इज 51% ऑफ द बिजनेस आपका होना चाहिए। आपकी ओनरशिप उस बिजनेस के अंदर 51% होनी चाहिए। 51% से अगर कम है आपकी ओनरशिप, इट विल नॉट वर्क, राइट, सो यस, आप पार्टनर कर सकते हैं किसी के साथ, बट आपकी मेजॉरिटी ओनरशिप होनी चाहिए। इसका ही फॉलो अप क्वेश्चन अक्सर आता है कि क्या दो बंदे, कोई भी कनाडा में नहीं हो, क्या दो बंदे जो अप्लाई कर रहे हैं लेट्स से अल्बर्टा के अंदर, क्या वो एक साथ बिजनेस कर सकते हैं? ये भी ऑप्शन कर सकते हैं आप। इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट बिजनेस प्रपोजल, कि दो पार्टीज, दो पार्टनर्स, लेट्स से एक बंदा 1.5 लाख कर रहा है, दूसरा बंदा 1.5 लाख का है, तो मिलके $3 लाख का बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रपोज करते हैं, राइट, ओके। ऐसा भी आप कर सकते हैं, राइट, ओके, एज लॉन्ग एज अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स को पूरा करें। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट एग्जांपल लाख डॉलर है वो तो आपको करनी है, पर आप ज्वाइंट बिजनेस प्रपोजल भी डाल सकते हैं। क्योंकि भाई अक्सर ये होता है कि दो लोग मिलकर अगर कारोबार लेते हैं तो बड़ा कारोबार ले सकते हैं, जाहिर सी बात है, राइट, ओके। तो कुछ लोग ज्वाइंट प्रपोजल्स भी डालते हैं, राइट, ओके। नाउ फेडरल और प्रोविंशियल प्रोग्राम्स में क्या फर्क है, कौन से हैं? तो भाई देखिए, फेडरल एक ही प्रोग्राम है,
ओके अभी राइट नाउ, पहले 2 होते थे, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी होता था जो आर्टिस्ट के लिए, जो कुछ स्पेसिफिक हाईली स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज में होता था। जिससे हमारे क्लाइंट थे जो बेसिकली लोगों को हॉर्स रेसिंग सिखाते थे, उनका वो बिजनेस था। तो वो उस प्रोग्राम में आज से 2 साल पहले आए थे, पर अभी वो प्रोग्राम पॉज है। फेडरली एक ही प्रोग्राम कनाडा के अभी एक्टिव है एंटरप्रेन्योरशिप एंड बेसिकली इन्वेस्टर प्रोग्राम्स के अराउंड, वो है स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम। स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम फेडरली कनाडा में एक ही वो प्रोग्राम है जो भी फेडरल प्रोग्राम है। इसके अलावा जो बाकी सारे जो प्रोग्राम्स जो प्रोविंस स्पेसिफिक है, अल्बर्टा का अपना है, सस्कैचुअन का अपना है, ओंटारियो का अपना है, क्यूबेक का अपना है, तो बेसिकली यूकॉन, बाकी सब प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, बहुत सारी बाकी और भी मतलब की जगहें हैं जिनकी अपने अपने प्रोग्राम्स है, राइट। ओके टोटल में तकरीबन 10 से 12 के करीब ऑप्शंस हैं आपके पास, राइट। अब इससे फॉलोअप क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम बेसिकली हमें कनाडा में विजिट वीजा पे या बिजनेस विजिट वीजा पे आना पहले जरूरी है? यस, कुछ प्रोग्राम्स के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि आप बिजनेस विजिट वीजा पे पहले आइए, बिजनेस को देखें, उस बिजनेस को लें, फिर आप पीआर के लिए अप्लाई करें। पर कुछ प्रोग्राम के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे आना जरूरी है। पर्सनली मैं ये हमेशा रेकमेंड करता हूं कि भाई जिस भी स्ट्रीम में आप जाओ, पहले आप कनाडा में बिजनेस विजिट वीजा लेके आओ, राइट। ये रेगुलर विजिट टूरिज्म विजिट वीजा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बिजनेस विजिट वीजा की। बिजनेस विजिट वीजा इट्स एन एक्सीलेंट वे कि आप कनाडा में आके भाई एक्सप्लोर करें ना, बिजनेसेस को देखें, लेकिन ऑप्शंस को लेकिन, क्योंकि वहां पे दुबई में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के यहाँ की मार्केट को अंडरस्टैंड करना इस कैन बी चैलेंजिंग, राइट। तो मैं रेकमेंड आपको ये करूंगा कि भाई आप जो है ना कनाडा में आइए, फर्स्ट स्टेप लें, बिजनेस विजिट वीजा करें, बिजनेस विजिट करें, यहाँ पे चीज़ों को देखें, समझें कहाँ पे आपको अपनी फैमिली को सेटल करना है, कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेहतर है। और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे आके यहाँ पे मिलते हैं, फिर हम उनको बिजनेस दिखाते हैं, राइट। ओके एंड तब उन्हें समझ में आता है कि यार मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ, मैं ये भी चीज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आने से आपका दिमाग खुलता है, आपको ऑप्शन समझ में आते हैं और आपको माहौल समझ में भी आता है ना, राइट। ओके और शौक नहीं लगता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस आते हैं और बोलते हैं भाई मैंने यहीं पे आके इमिग्रेट करना है। तो जनरली अ लॉट ऑफ द टाइम्स दे आर इन द शॉक, बिकॉज भाई नई जगह होती है, नई जगह के नए चैलेंजेस होते हैं, राइट। ओके बेसिकली मेजर क्वेश्चन आता है कि क्या बिजनेस प्लान नेसेसरी होता है हर बिजनेस प्रोग्राम के अंदर? एग्जैक्टली स्टार्टअप से लेके प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स सबके अंदर बिजनेस प्लान रिक्वायर्ड होता है, राइट। उसी के तो बेसिस पे ही आपको बिजनेस इमिग्रेशन मिलता है, तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये, राइट। ओके एक और चीज अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि भाई हाउ लॉन्ग डज इट टेक, इन प्रोग्राम्स में टाइम कितना लगता है? तो भाई देखिए, मोस्ट प्रोग्राम्स के अंदर आप अपनी फैमिली के साथ 8 से 10 महीने के लिए कनाडा में आ सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर। फिर आप आते हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप वो बिजनेस चलाते हैं, ओके। जब आप वो बिजनेस चला रहते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद फिर आप पीआर की एप्लीकेशन डालते हैं। तो टाइमलाइन के पर्सपेक्टिव से मोस्ट प्रोग्राम्स के अंदर पीआर का जो टाइम है वो 2 साल से 3.5 साल तक का है, और आप अपनी फैमिली को यहाँ पे 8 महीने से 10 महीने के अंदर लेकर आ सकते हैं, राइट। अब मैं बेसिकली कुछ मोटी मोटी बातें करूँ। कुछ लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई अली भाई क्या मुझे जो है ना इस चीज के अराउंड मुझे पैसे कितने चाहिए आप बता दो। भाई देखो, मैं आपको एक कंफर्टेबल फिगर बताता हूँ, डजंट मैटर किस स्ट्रीम में आप जाते हो, राइट। 1.5 लाख से 2 लाख डॉलर आपका खर्चा है, आप ये समझ जाइए बात को। 1 लाख तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, राइट। लीगल के पैसे दोगे, सेटलमेंट के पैसे दोगे, बहुत सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। तो अगर आप 1.5 लाख से 1,75,000 खर्च करने के मूड में नहीं है, पर्सनली मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप कनाडा की बिजनेस इमिग्रेशन की तरफ नहीं देखें, राइट। ओके इट्स बेटर कि आप और मुल्कों को देखें और ऑप्शंस को देखें, स्पेशली अगर आप बाकी और कनाडा की इमिग्रेशन चीज में क्वालिफाई नहीं करते, और अगर आपके पास 1.5 लाख 2 लाख नहीं है ऑल इन, तो बेहतर यह है कि आप बाकी कंट्रीज को एक्सप्लोर करें इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर ऑप्शंस, क्योंकि बाकी कंट्रीज में भी, करेबियन कंट्रीज के बाद बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, 1,00,000-1,25,000 के अराउंड, राइट। ओके वेयरएज कनाडा इज एक्सपेंसिव, प्रीमियम मुल्क है, अच्छा है, सॉट आफ्टर है, पर भाई महंगा भी है, राइट। ओके सो ये कुछ मेजर क्वेश्चंस थे, राइट। ओके अगर आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा में बिजनेस इमिग्रेशन में, इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड, हम आपको एक हैंड्स ऑफ प्रॉपर एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे प्रोफेशनल्स कनाडा के अंदर है, हमारी टीम कनाडा के अंदर है।
फ्रॉम RCICC से लेके लॉयर्स से लेके बिजनेस स्पेशलिस्ट, बिजनेस प्लान बनाने वाले, अकाउंटेंट्स, बाकी लाइक रियल्टर्स, ब्रोकर्स हो गए, हम पूरी एज ए टीम काम करते हैं ताकि आप और आपकी फैमिली सक्सेसफुली कनाडा में सेटल हो। आई विल गो बैक टू इट कि देखिए, अगर $1.5 से $2 लाख आप खर्च करना नहीं चाहते बिजनेस इमिग्रेशन के ऊपर, विच इंक्लूड्स योर बिजनेस एज वेल, आपके लिए कनाडा नहीं है। और स्पेशली कनाडा के इन्वेस्टर प्रोग्राम्स लाइक ये एक बेयर मिनिमम लाइक कैश की रिक्वायरमेंट है, राइट। ओके, एक और भी चीज होती है, क्या आपको आइल्स अपफ्रंट देना? भाई आपको आइल्स अभी नहीं देना, आप यहाँ पे आ जाइए, बिजनेस करें। जब आप यहाँ पे आके बिजनेस करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो खुद ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है, तब आप आइल्स दें बाद में। तो कुछ फ्लेक्सिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बच्चों की एजेस के बारे में, आपके बच्चे जो 22 साल के हो चुके हैं वो आपके साथ अप्लाई नहीं कर सकते। 21 साल तक वो आपके साथ आ सकते हैं, आपके साथ अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ओके, तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज में बात ये करूंगा कि भाई देखें, स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम एक वाहिद प्रोग्राम है जिसके पास ओपन वर्क परमिट मिलते हैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को। बाकी सब प्रोग्राम्स के अंदर लीड कैंडिडेट को क्लोज परमिट मिलता है और स्पाउस को ओपन परमिट मिलता है, राइट। ओके, तो स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है बनिस्बत बाकी प्रोग्राम्स के अराउंड, राइट। ओके, एक मेजर एक और फ्लेक्सिबिलिटी जो स्टार्टअप देता है बाकी डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर, स्टार्टअप के अंदर आपको कनाडा में आना जरूरी नहीं है। आप लैंडेड PR ले सकते हैं 2, 2.5, 3 साल के बाद। बाकी जो बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम जो उसके अंदर आपको कनाडा में होना जरूरी है, आपको यहाँ पे आके बिजनेस रन करना जरूरी है और फिर आप PR की एप्लीकेशन डालते हैं, राइट। ओके, हमारे पास जैसे सेट ओवर 12 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप इस कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हमारी टीम, हमारी प्रोफेशनल टीम विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, राइट। ओके, कनाडा इज अ पैराडाइज। अगेन एज अ सेट, कनाडा इज अ पैराडाइज एज लॉन्ग एज आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। ओके, देयर इज अ कॉस्ट टू इट, राइट। ख्याल रखें अपना। क्वेश्चंस हो तो बेसिकली कमेंट्स में जाके क्वेश्चंस करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।